हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत रॉल्स लॉ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी पढ़ा दिया है और आपको मैंने वोलाटाइल सॉल्यूट के रिगार्डिंग भी रॉल्स लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका है। बच्चों, हम लोग आज इसी में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और साथ साथ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। देखो बच्चों, आज की जो लेक्चर है वो बेसिकली आपका लास्ट लेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। तो बच्चे, अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को कवर करें, यानी लेक्चर नंबर 7 को कवर करें, उसके बाद ही आज की लेक्चर आप अटेंड करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम लोग जो है लास्ट लेक्चर पे जो पढ़े थे वो था आपके पास रॉल्स लॉ, जो वोलाटाइल सॉल्यूट के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होता है? उसी कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जिसमें हमने दो अलग अलग कंपोनेंट का इस्तेमाल किए थे और एक रिलेशन मिला था PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, जहां पर PA आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर है और PA नॉट आपके पास प्योर वेपर प्रेशर है कि नहीं? इसके बाद हम लोगों ने बात किया था PB के बारे में, तो मिला था हमारे पास PB नॉट इंटू XB, जहां पर PB आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर था और PB नॉट हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर था और XB क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर B। फिर हमने बताया था कि अगर मिक्सचर की आप टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो दोनों कंपोनेंट की पार्शियल प्रेशर को आपको जोड़ना पड़ेगा या फिर इसका सम करना पड़ेगा, या फिर आप लिख सकते हैं PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो ये चारों फॉर्मूला हमने आपको रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट के रिगार्डिंग में मैंने बता दिया था। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये बात को समझ लेते हैं कि रॉल्स लॉ की कुछ लिमिटेशन भी होती है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे रॉल्स लॉ की लिमिटेशन मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। अगर मान लो रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल वाला आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन जब भी होगा तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए और उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आप इस्तेमाल करेंगे वो अगर नॉन वोलाटाइल होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा रॉल्स लॉ के लिए, और अगर वही सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी आपका ज़्यादा बेटर काम करेगा रॉल्स लॉ। और जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कैसा बनेगा? तो आइडियल बनेगा। ठीक है, आपको पता है कि नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजीली वेपर में ट्रांसफर नहीं होते हैं वैसे कंपोनेंट को आप नॉन वोलाटाइल के नाम से जानते हैं। और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है जो ना तो कभी डिसोसिएट कर सकता है और ना ही कभी किसी के साथ एसोसिएट कर सकता है। तो रॉल्स लॉ ये 4 कंडीशन पर लिमिटेशन पर रखते हैं। अगर आप ये चारों कंडीशन सोच करके चलेंगे तो रॉल्स लॉ आपका बेटर वर्क करेगा। ठीक है, अब यहीं से हम लोग कहानी को जरा स्टार्ट करते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, आइडियल सॉल्यूशन जिसको हिंदी में आदर्श विलयन के नाम से भी जानते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसको आप हिंदी में अनादर्श विलयन के नाम से भी जानते हैं। आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे? एक ऐसे सॉल्यूशन सोच लो जो हर एक टेम्परेचर पर या हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर इन सारे फॉर्मूलेस को फॉलो करेगा या फिर रॉल्स लॉ के फॉर्मूले को फॉलो करेगा, तब आप उसको आइडियल सॉल्यूशन नाम देंगे। और अगर कोई सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये सारे फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं डिफिनेशन लिख दूं यहां से तो लिख सकते हैं हम लोग, द सॉल्यूशन विच ओबे द रॉल्स लॉ at all types of temperature and concentration, then called ideal solution.
यानी रॉल्स लॉ कौन कौन सा था, जैसे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए था, और मैंने बताया पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी था, और एक था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो ये सारे फॉर्मूले अगर हर एक कंडीशन पर, कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो हर एक टेम्परेचर पर और हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर अगर इसी फॉर्मूले को लाइज कर रहा है, देन दैट सॉल्यूशन कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इस फॉर्मूले को लाइज नहीं करेगा तब हम लोग उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम देंगे। यानी इसका अगर डिफिनेशन मैं लिख दूं तो लिख सकते हैं द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द Raoult's law at all type of temperature and concentration, then called non-ideal solution। जैसे Pa जो था Pa नॉट इंटू एक्स से था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये कभी भी आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये नॉन आइडियल बन जाएगा। सिमिलरली Pb जो था दिस इज इक्वल टू Pb नॉट इंटू एक्स बी, और अगर ये इक्वल नहीं होगा तब ये नॉन आइडियल बन जाएगा। सिमिलरली टोटल प्रेशर इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू एक्स ए प्लस Pb नॉट इंटू एक्स बी, अगर इक्वल नहीं होगा तब ये नॉन आइडियल बन जाएगा। तो आइडियल सिंपल जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे और नॉन आइडियल सिंपल जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन भी होती है, उससे पहले आप इसको कॉपी करें, इसके बाद हम लोग इसकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंडीशन फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो एक तरफ हम लोग आइडियल की कंडीशन बात करेंगे और दूसरी तरफ हम लोग नॉन आइडियल की कंडीशन बात करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ये क्या था बाबू, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। क्या कंडीशन होगा, सबसे पहला बोल लेते हैं हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग should be zero, that is डेल्टा H मिक्सिंग ये किसके बराबर होगा, तो जीरो के बराबर होगा। अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग आपका जीरो के बराबर होता है तो वैसे सिचुएशन में आप आइडियल सॉल्यूशन का नाम देंगे, और अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं होता है तो वैसे सिचुएशन पे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम देंगे। मतलब यहां पे अगर मैं पहला कंडीशन दिखाऊं तो लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट टू जीरो। यहां पे एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग ये आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, दैट इज डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा ये आपका जीरो का बराबर होगा। कब, जब आइडियल सॉल्यूशन आप सोचेंगे तब। लेकिन वहीं पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर डेल्टा भी मिक्सिंग आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी इसकी सेकेंड कंडीशन लिखे तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट टू जीरो, शुड नॉट टू जीरो, दैट इज डेल्टा भी मिक्स ये कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन में बात करता हूं। थर्ड कंडीशन को समझने के लिए
हम लोग एक रिएक्शन सोच लेते हैं, जैसे ए हमने इसको रिएक्ट करवा दिया बी के साथ, और ये बन गया सर ए और बी। क्या बन गया? ए और बी। ऐसे मैं बोला कि आपके पास ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? आपके पास प्रोडक्ट है। ऐसा मान के चलो कि ये मैं हूं और मेरी होने वाली वाइफ है, मेरी होने वाली वाइफ है। अब शादी से पहले मेरे और मेरे वाइफ के बीच का इंटरेक्शन और शादी के बाद मेरे और मेरे वाइफ के बीच का इंटरेक्शन अगर आइडेंटिकल होता है तो वैसे सिचुएशन पर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। मतलब शादी होने से पहले का इंटरेक्शन और शादी होने के बाद का जो इंटरेक्शन होगा अगर आइडेंटिकल होता है देन दैट कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इंटरेक्शन आइडेंटिकल नहीं होता है, हम लोग कहते हैं कि सर शादी से पहले का इंटरेक्शन कुछ और था और शादी के बाद की इंटरेक्शन कुछ और हो गई, तो वैसे सिचुएशन पे ये नॉन आइडियल कैटेगरी में आ जाएगा। तो आइडियल कैटेगरी में अगर मैं लिखूं तो कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ए बी एंड ए बी शुड बी आइडेंटिकल। शादी से पहले का रिलेशन और शादी के बाद का रिलेशन एक जैसा है, जो आमतौर पे होता नहीं है क्या। इसके बाद अगर यहां पे बात करें नॉन आइडियल तो कह सकते हैं हम लोग इंटरेक्शन बिटवीन ए कॉमा बी एंड ए बी शुड नॉट टू आइडेंटिकल। शादी से पहले का इंटरेक्शन और शादी के बाद का इंटरेक्शन अगर एक जैसा नहीं होता है देन कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बड़ी अच्छा एग्जांपल हो गया है ना। और अगर शादी से पहले का रिलेशन या फिर शादी से पहले का इंटरेक्शन और शादी के बाद का इंटरेक्शन अगर एक जैसा होता है तो वैसे सिचुएशन पे आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। लेकिन याद रखें जनरल कभी भी शादी से पहले का इंटरेक्शन और शादी के बाद का इंटरेक्शन एक जैसा नहीं होता है। पहले इंटरेक्शन अच्छा होता है, शादी होने के बाद फिर इंटरेक्शन कुछ और हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा आमतौर पे देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना बाबू, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल पे ना ले सारी बातों को, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमने आपको बताया। चौथी कंडीशन हम लोग और बात करेंगे, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लें। चलिए बच्चों, इसके बाद अगर मैं कंडीशन नंबर 4 की बात कर लेता हूं तो कंडीशन नंबर 4, अब जरा सोच के एक चीज को देखो, शादी से पहले का इंटरेक्शन और शादी के बाद का इंटरेक्शन अगर आइडेंटिकल होगा तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। भाई मेरा और मेरे वाइफ के बीच का रिलेशन शादी से पहले जैसा था और शादी के बाद भी वैसा ही है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा और मेरे वाइफ के बीच में झगड़ा बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। यानी कि मैं या फिर मैं एक कंपोनेंट हूं, मेरी वाइफ एक कंपोनेंट है, तो हम दोनों कंपोनेंट के बीच में कोई भी रिएक्शन या मारा पीटी वाला केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक आइडियल में ये भी कंडीशन निकल करके आ जाएगा, है ना। कंपोनेंट ए शुड नॉट रिएक्ट्स विथ कंपोनेंट बी। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में तो आइडियल बनेगा। मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच में कोई रिएक्शन नहीं है, कोई मारा पीटी नहीं है, तो वैसे सिचुएशन पे वो आइडियल बनेगा। और अगर मारा पीटी हो गया, रिएक्शन हो गए, तब वो कैसा कैटेगरी आ जाएगा? नॉन आइडियल कैटेगरी में आ जाएगा। अब जरा एक चीज समझने की कोशिश करो कि मैं और मेरी वाइफ के बीच में कब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जब मेरी सोच और मेरी वाइफ की सोच एक जैसी होगी, एक जैसी सोच मैच करती होगी, तो वैसे सिचुएशन पर लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस बहुत कम होंगे। यानी जो मैं सोचता हूं अगर वही चीज मेरी वाइफ भी सोचे तो वैसे सिचुएशन पर लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस बहुत कम होंगे। यानी कि इसमें आप सोच सकते हैं जैसे कि मान लो मैं एन हेक्सेन बोला और दूसरा मैंने ले लिया बाबू एन हेप्टेन, तो आप देखो तो दोनों बोलने में एक जैसा लग रहा होगा, हेक्सेन हेप्टेन। तो सर इनकी सोच मिल रही है एक दूसरे से, इनकी पोलैरिटी मैच कर रही है एक दूसरे से, तो वैसे सिचुएशन पर ये जब भी बनाएगा कैसा बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने बेंजीन सोच लिया और दूसरी तरफ हमने टॉल्यूइन सोच लिया,
तो भाई बोलने में एक जैसा है, बेंजीन टोल्यूइन एक जैसा सुनाई दे रहा है, मतलब ये आइडियल कैटेगरी में आ जाएगा आपका। तो हम लोग सिंपल बात की कि एक आइडियल रिलेशन या फिर मैं और मेरी वाइफ के बीच का रिलेशन कब अच्छा होगा, कब हमारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जब दोनों की सोच एक दूसरे से मैच करती होगी। जैसे हेक्सेन और हेप्टेन बोलने में एक जैसा लग रहा है, सोच एक जैसा लग रहा है, तो किस कैटेगरी में आएगा? आइडियल कैटेगरी में आएगा। और अगर सोच एक जैसा नहीं होता है तो भाई जाहिर सी बात है दोनों के बीच मारा पीटी होगा, यानी वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो नॉन आइडियल वाले कैटेगरी पे आ जाएंगे। तो हम लोग फोर्थ कंडीशन लेकर के चले यहां पर, कंपोनेंट ए should reacts with component B जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी दोनों आपस में मारा पीटी कर लेगा और बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन हो गई, कैटेगरी आ गया नॉन आइडियल का। अमोनिया और पानी रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, यहां भी मारा पीटी हो गया सर, तो भी आपका नॉन आइडियल के कैटेगरी पे आ जाएगा। अब एक चीज और जरा समझना, कंडीशन नंबर 5 की मैं बात करता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो आइडियल शादी मैंने बताया कि शादी से पहले का इंटरेक्शन और शादी के बाद का इंटरेक्शन अगर एक जैसा होगा तो आइडियल होगा। अगर इंटरेक्शन एक जैसा है तो जाहिर सी बात है कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा न के बराबर होंगे, है ना। और अगर लड़ाई झगड़ा न के बराबर हो, मेरी सोच और मेरी वाइफ की सोच अगर मैच कर रही हो, तो हम लोग कभी भी एक दूसरे से दूर होने की कोशिश नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम लोग कभी डिसोसिएट होना नहीं चाहेंगे और ना ही मैं किसी और के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करूंगा। तो आइडियल कैटेगरी में आप ये भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट ए नाइदर डिसोसिएट nor associate into component B ना तो ये कभी डिसोसिएट कर सकता है और ना ही किसी के साथ एसोसिएट कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेके चलेंगे तो भाई मारा पीटी हो रहा है बहुत ज्यादा, मेरा और मेरी वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा मारा पीटी हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो रिलेशन टूट जाएगा और मैं किसी और के साथ जुड़ जाऊंगा और मेरी वाइफ किसी और के साथ जुड़ जाएगी, मतलब नॉन आइडियल कैटेगरी पर आ जाएगा। तो हम लोग फिफ्थ कंडीशन लेके चल सकते हैं, कंपोनेंट ए शुड डिसोसिएट और एसोसिएट into component B। जैसे अगर नाइट्रिक एसिड की बात सोचते हैं तो भाई ये कभी ना कभी तो ब्रेक होगा और बनाएगा सर H+ और NO3-, तो ये आपका नॉन आइडियल कैटेगरी पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर HCl की बात सोचते हैं तो भी सर H+ और Cl- में ब्रेक कर जाएगा, यानी ये भी नॉन आइडियल कैटेगरी पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एसिटिक एसिड सोचता हूं, इसके 2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया और दोनों यूनाइट करके डाइमर बना दिया, है ना, तो एसोसिएशन हो गया यहां पर। तो इस केस में भी आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करनी होगी। तो आइडियल के लिए हमने 5 कंडीशन बात किए हैं और नॉन आइडियल के लिए भी हमने 5 कंडीशन बात की है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे लेके चल सकते हैं 6 पॉइंट पर। मैं अगर ऐसा बोलूं कि जब भी आप आइडियल सॉल्यूशन की बात सोचते हैं तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच में साइज का सिमिलैरिटी देखने को मिल सकता है और साथ में पोलैरिटी भी आपको एक जैसा देखने को मिल सकता है। या फिर मैं और मेरी वाइफ के बीच की मैं बात करूं तो हम दोनों में सोच एक जैसी मिलेगी, तो वैसे सिचुएशन पे हम लोग आइडियल कैटेगरी पर आ जाएंगे। मतलब बोलने में, सुनने में, देखने में सब कुछ एक जैसा महसूस होगा। यानी कि कह सकते हैं कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन बोथ कंपोनेंट आर इन सिमिलर साइज और पोलैरिटी एक जैसी होगी बाबू यहां पर। जैसे मैं इन हेक्सेन की बात किया था और यहां पर मैं इन हेप्टेन की भी बात कर लेता हूं।
तो बोलने में एक जैसा है, पोलैरिटी एक जैसा है, मतलब ये आइडियल कैटेगरी पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर कुछ और एग्जांपल सोचे, मैं बेंजीन के बारे में बात कर लेता हूं और इसके साथ मैं टॉल्यूइन के बारे में बात कर लेता हूं, तो बेंजीन और टॉल्यूइन बोलने में एक जैसा लग रहा है, समझ जाना ये आइडियल कैटेगरी पर है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी आप सोच सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन की पोलैरिटी कॉमन मिल रही है, मतलब ये आइडियल कैटेगरी पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मीथेन के बारे में बात कर लेता हूं और दूसरी तरफ हम लोग इथेन के बारे में बात कर लेते हैं, तो मीथेन और इथेन बोलने में एक जैसा लग रहा है, समझ जाना ये आइडियल कैटेगरी में हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं क्लोरोबेंजीन, क्या बोला बेटा, क्लोरोबेंजीन, और दूसरा हो गया आपके पास ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो ये आपके पास आइडियल कैटेगरी में आ जाएगा। बोलने में एक जैसा लग रहा है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। उसी तरीके से आप सोच सकते हैं यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और दूसरा मैं ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। बोलने में एक जैसा लग रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्लोरोइथेन, क्या मैं बोला, क्लोरोइथेन, और दूसरा मैंने बोल लिया क्लोरोप्रोपेन, तो भाई यहां पर भी आप देख सकते हैं बोलने में एक जैसा लग रहा है, क्लोरोइथेन क्लोरोप्रोपेन, तो ये सब आपके आइडियल कैटेगरी पर आ जाएंगे। दैट मीन्स कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच साइज या तो सिमिलर हो सकता है या फिर पोलैरिटी आपकी क्या मिल सकती है, सेम सेम मिल सकती है। और मेरे एग्जाम्पल के आधार पर माइंड करें तो मैं और मेरी वाइफ के बीच में सोच एक जैसा होगा, मतलब हम जैसा सोचते होंगे मेरी वाइफ भी वैसी सोचती होगी, तो वैसे सिचुएशन पे हम लोग आइडियल कैटेगरी में बात करेंगे। अगर ये सारे सिचुएशन नहीं फॉलो होते हैं तो वैसे सिचुएशन पर नॉन आइडियल की बात होती है, मतलब पोलैरिटी सेम सेम ना हो, साइज सेम सेम ना हो, तो वो आपका नॉन आइडियल कैटेगरी पर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 6 पॉइंट पर कि फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोथ द कंपोनेंट्स are not have similar polarity, तो पोलैरिटी यहां पे आपको एक जैसा दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं उठा लूं कि सपोज दैट मैं नाइट्रिक एसिड सोच लिया और मैं पानी सोच लिया, नाइट्रिक एसिड और पानी सोच लिया, तो ये सर आपका नॉन आइडियल कैटेगरी पर आ जाएगा। फिर उसी तरीके से मैं CCl4 सोच लिया और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बेंजीन सोच लिया, तो सर दोनों की सोच एक दूसरे से अलग अलग है, दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब ये सारे के सारे आपके नॉन आइडियल कैटेगरी पर आ जाएंगे। एक मर्तबा आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आइडियल में एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग 0 के बराबर होगा, नॉन आइडियल में एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग आइडियल में 0 के बराबर होंगे, जबकि वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग नॉन आइडियल पर आपका 0 के बराबर नहीं होगा। इंटरेक्शन अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इंटरेक्शन आइडेंटिकल होंगे तब वो आइडियल होंगे, और इंटरेक्शन अगर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एक जैसा नहीं होता है तो वो नॉन आइडियल कैटेगरी पर आएगा। मैं यहीं पे अपने माध्यम से एग्जांपल समझाया था कि मैं और मेरी वाइफ के बीच शादी से पहले का रिलेशन और शादी के बाद का रिलेशन अगर आइडेंटिकल होगा देन कॉल्ड एज आइडियल, अदरवाइज कॉल्ड एज नॉन आइडियल। फिर मैंने बोला था कि अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच में अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब मैं और मेरी वाइफ के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन पे आइडियल की बात सोचनी पड़ेगी, और झगड़ा हो रहा है तो वैसे सिचुएशन पे आपको नॉन आइडियल की बात सोचनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कंपोनेंट ए ना तो कभी डिसोसिएट करता है ना तो कभी एसोसिएट करता है, तो वैसे सिचुएशन पर आपको आइडियल सोचना पड़ेगा। या फिर कह सकते हैं कि मैं और मेरी वाइफ के बीच में कभी डिसोसिएशन का प्रोसेस ना हो रहा हो, मैं किसी और के साथ एसोसिएट ना सोचूं, मेरी वाइफ किसी और के साथ एसोसिएशन ना सोचे, तो वैसे सिचुएशन पे वो आइडियल की बातें होती है। और अगर ऐसा कभी देखने को मिल जाता है दैट मीन्स वो नॉन आइडियल कैटेगरी पर आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बोला कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब भी आप दो कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं
तो दोनों के बीच में लगभग साइज आपको सिमिलर देखने को मिलेगी या फिर आपकी पोलैरिटी सिमिलर देखने को मिल सकती है। बोलने में एक जैसा सुनाई देगा, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टॉल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एटीसी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर नॉन आइडियल की बात करते हैं तो यहाँ पे कभी भी पोलैरिटी आपको आइडेंटिकल नहीं मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। जैसे नाइट्रिक एसिड की पोलैरिटी अलग मिलेगी, पानी की पोलैरिटी अलग मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन पे नॉन आइडियल की बातें हम लोग करते हैं। बच्चों, हमने जो एग्जाम्पल उठाया था इस चीज को आप दिल पे ना लें, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसका एग्जाम्पल उठाया था। चलिए इसको पहले आप कॉपी करें, इसके बाद हम लोग नॉन आइडियल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक चीज और सोचते हैं जरा, यहां पे एक कर्व भी हमें डिस्कस करना होता है, कर्व ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अभी मैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद हम लोग नॉन आइडियल के बारे में भी बात करेंगे। अब देखो यहां पे इसके कर्व को बनाने के लिए हम लोग दो वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। वाई एक्सिस के तरफ हमने कंसीडर किया है वेपर प्रेशर को और एक्स एक्सिस के तरफ हमने कंसीडर किया है मोल फ्रैक्शन को। ठीक, यहां पे मैं एक्स ए का वैल्यू 0 मान के चल रहा हूं और यहां पर मैं एक्स ए का वैल्यू 1 मान के चल रहा हूं। अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ये किसके बराबर होता है बाबू, तो प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीए जो होता है दिस विल बी इक्वल टू द पीए नॉट इनटू एक्स ए। अब इस पीए नॉट को अगर मैं स्थिरांक मान लूं या कांस्टेंट मान लूं तो वैसे सिचुएशन पर पीए जो होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। मतलब अगर आप मोल फ्रैक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो साथ में उसकी वेपर प्रेशर भी क्या होगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मोल फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट किया तो साथ में वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और कट करेगा इस वाले पॉइंट पर। तो ये पॉइंट होगा, इसके लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं पीए। क्या बोल रहा हूं मैं, पीए बोल रहा हूं, या फिर आप प्योर वेपर प्रेशर या फिर पीए नॉट नाम दे ले। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि एक्स बी का वैल्यू 1 है और यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 0 है, मतलब मोल फ्रैक्शन आपका 1 से 0 हो रहा है, मतलब इसकी प्रेशर पहले ज्यादा होगी और धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो इसकी प्रेशर भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कि सर एक्स बी अगर आप कम करते हैं तो पीबी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने देखा पहले हमने वेपर प्रेशर ज्यादा रखा था, मोल फ्रैक्शन हमने कम करना स्टार्ट किया तो इसकी वेपर प्रेशर भी क्या होती चली गई, कम होती चली गई। फिर मैंने इस वाले पॉइंट को कह लिया पीबी नॉट। अब देखो जरा, जो टोटल प्रेशर होगा हमेशा पी ए और पीबी नॉट के बीच में लाइज करेगा बाबू, यानी कि ये होगा आपके पास टोटल प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू द पी ए नॉट एक्स ए प्लस क्या लिखेंगे, पीबी नॉट इंटू एक्स बी लिखेंगे। ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो पहले इसको जरा आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो अलग अलग पार्ट को डिस्कस करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होगा आपके पास नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग दो अलग अलग पार्ट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होगा आपके पास नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या है पहले इसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच पार्शियल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन expected according to Raoult's law, जैसे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ना बाबू, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ये हमेशा आपको बड़ा मिलेगा इन कंपैरिजन टू प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं बात करता हूं पी ए,
ये बड़ा होगा किसके कंपेरिजन में, PA0 इंटू XA का कंपेरिजन में। एंड PB जो होगा दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन PB0 इंटू XB। और जो टोटल प्रेशर होगा ये भी ग्रेटर होगा PA0 XA प्लस PB0 XB से। ये हो गया आपके पास पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो ग्रेटर था वो क्या हो जाएगा, लेजर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच पार्शियल वेपर प्रेशर इज लेजर देन expected according to Raoult's law, यानी कि जो PA होगा या फिर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ये हमेशा लेजर मिलेगा किसके कंपेरिजन में, प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के कंपेरिजन में। यानी कि जो PA होगा दिस इज लेसर देन PA0 इंटू XA एंड जो PB होगा दिस इज लेसर देन PB0 इंटू XB। और जो टोटल प्रेशर होगा ये भी आपका लेजर होगा इन कंपेरिजन टू PA0 XA प्लस PB0 XB। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन और ये हो गया आपके पास नेगेटिव डेविएशन। पहले इसको कॉपी कर लो, इसके बाद दोनों के बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं लेके चल रहा हूं कंडीशन। कंडीशन में एक तरफ पॉजिटिव डेविएशन का सोचूंगा, और दूसरी तरफ मैं सोचने वाला हूं नेगेटिव डेविएशन वाला। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या लिखेंगे आप, जो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग था ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि डेल्टा H मिक्सिंग जो मिलेंगे हमारे पास वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हुआ। अब पॉजिटिव होता है तो इसके लिए आप टर्म देते हैं एंडोथर्मिक। क्या देते हैं, एंडोथर्मिक। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। नेगेटिव डेविएशन में क्या लिखेंगे बाबू, तो डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा ये लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे ग्रेटर और यहाँ पे क्या होगा, लेजर होगा। यानी कि जो डेल्टा H मिक्सिंग आप कह लेंगे ना ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कहने का मतलब होगा एक्सोथर्मिक। सिमिलरली आगे की ओर बढ़ते हैं, जो डेल्टा भी मिक्सिंग होगा, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, ये आपका 0 से बड़ा होगा। यानी कि डेल्टा जो भी मिक्सिंग है ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे यहां पर। जबकि इस वाले केस में डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा 0 से छोटा होगा, यानी कि डेल्टा भी मिक्सिंग हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंट्रैक्शन की, तो इंट्रैक्शन वाला में क्या बताया था, AA रिएक्ट किया था BB के साथ और प्रोडक्ट बना दिया था AB। मैं बोला अगर आपका शादी से पहले का रिलेशन ज्यादा अच्छा था, शादी से पहले का इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा था, देन कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन, और शादी के बाद का रिलेशन ज्यादा अच्छा हो गया तो वैसे सिचुएशन पे बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर एक पॉइंट और, इंटरेक्शन बिटवीन AA BB is greater than AB। यहां पर क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे इंट्रैक्शन बिटवीन AA या BB is lesser than A and B। बहुत आसान सा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ग्राफ की बात कर लूं यहां से, तो ग्राफ आप कैसे सोचोगे, पहले आइडियल वाला ग्राफ बना लो, है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास आइडियल का ग्राफ था कुछ ऐसा, यहाँ पे वेपर प्रेशर था, यहाँ पे सर मोल फ्रैक्शन था, यहाँ पर XA को 0 माने थे और यहाँ पर XA को आपने 1 माना था, यहाँ पर XB को आपने 1 माना था और यहाँ पर XB को आपने 0 माना था। आइडियल कर्व कैसे बनाया था याद है, जो आइडियल कर्व आपने बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था, यहाँ पे कट हुआ था, दिस इज PA0, और फिर हमने यहाँ से लिया था ये वाला
दिस इज अ पीबी नॉट, और फिर इनको हमने मिला दिया था आपस में, तो मिल गया था टोटल, दैट इज अ पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और पॉजिटिव डेविएशन अगर बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल करना होगा, हर एक लाइन को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना होगा। इसको ऊपर की तरफ ले गया, इसको भी ऊपर की तरफ ले गया, और इसको भी ऊपर की तरफ ले गया। ये जो आपके पास ग्राफ दिख रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव डेविएशन। हर एक लाइन से आपका ग्राफ थोड़ा सा एक्सपेक्टेड बढ़ चुका है। अब इसी तरह अगर आप नेगेटिव डेविएशन का भी कर्व बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बशर्ते सबसे पहले आपको आइडियल कर्व बना करके चेक करना होगा। तो अगर मैं आइडियल कर्व पहले यहां से बना लूं, ये हो गया हमारे पास वेपर प्रेशर और ये हो गया आपके पास मोल फ्रैक्शन। हमने यहां पे बोला था x से इक्वल टू 0 और यहां पे बोला था सर x से इक्वल टू 1, और फिर यहां पर xb का भी टर्म था ना, xb इक्वल टू 1 था और यहां पर xb इक्वल टू क्या था, तो 0 था। कर्व कैसे लिए थे, ये यहां से बढ़ा था, जहां पे कट किया था दिस इज अ पी ए नॉट, और ये वाला जहां पे कट किया था दिस इज अ पी बी नॉट। फिर इनको जब हमने आपस में मिलाया था तो ये टोटल प्रेशर मिल गया था, यानी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सही है। अब इसको नेगेटिव डेविएशन की तरफ आपको लेकर के जाना है। कैसे लेके जाओगे सर, इसको भी नेगेटिव की तरफ भेज दिए, इसको भी नेगेटिव की तरफ भेज दिए, और इसको भी मैंने नेगेटिव की तरफ भेज दिया। तो हर एक लाइन से इसका एक्सपेक्टेड ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और हर एक लाइन से इसका एक्सपेक्टेड ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पॉजिटिव की तरफ चला गया और ये हो गया आपका नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कॉपी करें। इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो होगा हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और दूसरा होगा नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल तो वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, लेकिन मैं कुछ आपको ट्रिक यहाँ पे बता दूंगा जिसके मदद से आप एग्जाम्पल बहुत आसानी से माइंड में रख सकते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आता है मिथानोल के साथ पानी का, दूसरा एग्जाम्पल आता है इथानोल के साथ पानी का, ये पॉजिटिव डेविएशन के कैटेगरी पर आ जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का बेंजीन के साथ, बेंजीन के जगह पे आप चाहे तो टॉल्यूइन सोच सकते हैं या फिर आप चाहे तो क्लोरोफॉर्म सोच सकते हैं। फिर एग्जाम्पल आता है एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ आप कार्बन डाइसल्फाइड सोच सकते हैं, बेंजीन सोच सकते हैं, या फिर आप इथानॉल सोच सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल आएगा आपके पास, एक होता है साइक्लोहेक्सेन प्लस इथानॉल आप सोच सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिव डेविएशन का, जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ट्रिक मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। इसके बाद अगर हम लोग नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देखें तो आप कोई भी मिनरल एसिड लो, जैसे HNO3 और पानी के साथ सोच लो, दूसरा HCl प्लस पानी के साथ सोच लो। ठीक है, फिर एसीटोन, एसीटोन का आप चाहें तो क्लोरोफॉर्म के साथ सोच लो या फिर आप एनिलीन के साथ सोच लो। फिर आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म का बेंजीन के साथ सोच लो। अगर बेंजीन नहीं है तो आप चाहें तो डाई इथाइल ईथर से सोच सकते हैं, डाई इथाइल ईथर भी आ जाएगा यहाँ पर। फिर अगर ये भी नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एसीटोन को, ये ले सकते हैं, और ले सकते हैं एग्जाम्पल पर एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन आप सोच सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के कैटेगरी पर आए। वैसे तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं एक ट्रिक बता देता हूं जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या ट्रिक इस्तेमाल करना है, देखो, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कोई भी दूसरा कंपोनेंट होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कोई भी होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा।
सिमिलरली क्लोरोफॉर्म के साथ अगर कोई भी होगा तो आपका ये नेगेटिव डेविएशन होगा। जैसे यहां पर देखो क्लोरोफॉर्म का आप बेंजीन डाइथाइल ईथर और एसीटोन सोच रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। फिर अगर मान लो हमारे पास एसिड है और एसिड के साथ अगर कोई भी होगा, ध्यान देना ये एसिड मैं कौन सा सोच रहा हूं, दिस इज अ मिनरल एसिड। कौन सा एसिड है बाबू, मिनरल एसिड है, जैसे HNO3 और दूसरा है आपके पास HCl, तो ये भी आपके पास बन जाएगा नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ अगर आप कोई भी सोच करके चलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन के साथ, है ना। तो ये कुछ कुछ आपका इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसके मदद से आप एग्जाम्पल को माइंड में रख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ अगर देखते हैं कोई भी नेगेटिव डेविएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कोई भी पॉजिटिव डेविएशन, एसिड के साथ कोई भी नेगेटिव डेविएशन, एसिड कौन सा है, मिनरल एसिड वाला है, बेंजीन के साथ कोई भी तो क्या होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा। पहले इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। क्या होता है पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन कहता है द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड सॉल्यूशन, two liquid solution are boils at constant temperature and have same composition both in liquid and vapor phase, liquid and vapor phase called azeotropic mixture। and the process called azeotrops। ठीक है, अब एजियोट्रॉप्स की बात और अगर हम लोग करें तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सारे कंपोनेंट को आप एक दूसरे के साथ अलग नहीं कर सकते बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल मैं ये पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पर। कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर cannot be separated by fractional distillation method। fractional distillation method। अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं, बात कर रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो बाबू एजियोट्रॉप्स हमारे पास दो प्रकार का होगा। पहला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है ना, ये जब भी शो करेगा नेगेटिव डेविएशन के साथ शो करेगा। जो भी नेगेटिव डेविएशन आपने पढ़े थे ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला, उसकी जो मिक्सचर होगी उसके साथ जो एजियोट्रॉप्स बनेगा वो बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर शोन बाय नेगेटिव डेविएशन। जैसे कि मैं एग्जांपल उठा लूं नेगेटिव डेविएशन वाला, सपोज नाइट्रिक एसिड है सर, ये आपके पास लिक्विड है और पानी ये भी कैसा है, लिक्विड है। तो दोनों कंपोनेंट लिक्विड को हमने आपस में मिक्स किया और कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको हमने बॉईल कर दिया। बॉईल कैसे करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना है। जैसे पानी और नाइट्रिक एसिड लिए, दोनों को मिला दिए और मिलाने के बाद उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करनी है। लेकिन ध्यान रहे नाइट्रिक एसिड आपका 68% होना चाहिए और पानी आपका 32% होना चाहिए।
मतलब कंपोजिशन आपका सेम होगा लिक्विड और वेपर फेज पर। तब ऐसे सिचुएशन पर नाइट्रिक एसिड पानी में इस कदर मिल जाएगा कि दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। अब दो जिस्म एक जान कहने का मतलब यह है कि पानी से नाइट्रिक एसिड को अलग नहीं किया जा सकता बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो इस टाइप की जो मिक्सचर बनी, इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कब शो करेगा? देखो ये नेगेटिव डेविएशन से शो किया तो सर ये पॉजिटिव डेविएशन से शो करेगा, शोन बाई पॉजिटिव डेविएशन। जैसे कोई एग्जांपल उठा लो, मान लो हमने अल्कोहल सोचा C2H5OH और साथ में ले लिया पानी। ये पॉजिटिव डेविएशन का बात करता है, आपको पता है। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड को आपने आपस में मिक्स किया, लेकिन दोनों की कंपोजिशन फिक्स होनी चाहिए लिक्विड फेज पर भी और वेपर फेज पर भी। मैं इसकी कंपोजिशन ले लेता हूं 95.5% और इसकी ले लेता हूं 4.5%। कंपोजिशन चेंज नहीं करना, ना तो लिक्विड में ना तो वेपर में। फिक्स कंपोजिशन आपने सोचा, इसको एक दूसरे के साथ मिक्स करके कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे सिचुएशन में अल्कोहल पानी में इस कदर घुल जाएगा, इस कदर मिल जाएगा कि पानी से अल्कोहल को अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि दो जिस्म एक जान बन जाएंगे, दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। तो इस टाइप के ही मिक्सचर को हम लोग नाम देते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और पॉजिटिव डेविएशन के साथ अगर शो करता है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। एक बार पूरी मैटर को आप फिर से समझ लो। देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या था, द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड सॉल्यूशन आर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हैव सेम कंपोजिशन बोथ इन लिक्विड एंड वेपर फेज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड प्रोसेस कॉल्ड एज एजियोट्रॉप्स। ठीक, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसको समझने के लिए हमने एक पार्ट उठाया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से और दूसरा पार्ट उठाया आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा शो करेगा, जबकि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आपका पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के माध्यम से शो करेगा। तो पहले इसको कॉपी करो, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन कह रहा था मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका पॉजिटिव डेविएशन है, यही आपको सेलेक्ट करना है। देखो इथानॉल, एसीटोन, बेंजीन और टॉल्यूइन, आपको पता है कि बेंजीन और टॉल्यूइन बोलने में एक जैसा सुनाई दे रहा है, मतलब ये तो सर आइडियल का पार्ट है। किसका पार्ट है बाबू? आइडियल का पार्ट है, ये तो नहीं होने वाला। फिर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर कुछ भी आ जाता है, अभी मैंने जस्ट ट्रिक में बताया था, क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आ जाता है देन दैट इज अ नॉन आइडियल का कौन सा पार्ट बाबू? तो नेगेटिव डेविएशन। यहां पर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन बोलने में एक जैसा सुनाई दे रहा है सर, ये भी आपका आइडियल का पार्ट हो जाएगा, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन नहीं है। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इथानॉल प्लस एसीटोन। कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशंस द करेक्ट ऑप्शन इज। तो अभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपके पास आइडियल का पार्ट है? देखें, एंड फ्री गिव्स एनर्जी मिक्सिंग। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इस जगह पे मैं लिख दे रहा हूं आपका कि फिर वो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या फिर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल बोलो या फिर नॉन आइडियल बोलो, दोनों में से कोई भी आप कह लो, डेल्टा जी मिक्सिंग ये हमेशा लेस देन 0 होता है और डेल्टा एस मिक्सिंग ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अच्छा, डेल्टा जी मिक्सिंग कहने का मतलब फ्री गिव्स एनर्जी, फ्री गिव्स एनर्जी चेंज, ठीक है।
और डेल्टा एस कहने का मतलब एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग। तो चाहे आप आइडियल सोचो या नॉन आइडियल सोचो, डेल्टा जी हमेशा 0 से कम होगा और डेल्टा एस हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए आइडियल सॉल्यूशन बोले या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोले, डेल्टा जी 0 के बराबर कभी नहीं होता है, यह हमेशा किसके बराबर होगा, 0 से कम होगा। डेल्टा एस 0 के बराबर हो गया क्या, आइडियल। तो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। आगे बढ़िए, डेल्टा भी मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है, ये तो नॉन आइडियल का पार्ट है ना, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़िए, डेल्टा एच मिक्सिंग आपका 0 के बराबर होता है, किस केस में बाबू, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन और दिया गया है, नीट 2019 का ही क्वेश्चन है। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। अब आपको याद होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स किस वजह से शो होती है, सोन बाय नेगेटिव डेविएशन, सोन बाय नेगेटिव डेविएशन। तो बेसिकली आपको यह पता करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नेगेटिव डेविएशन का पार्ट है। तो देखिए हेप्टेन और ऑक्टेन बोलने में एक जैसा लग रहा है, सर ये आइडियल है, यानी ये आपका एज़ोट्रॉप नहीं बनाएगा। आगे बढ़िए, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, हाँ सर नाइट्रिक एसिड प्लस पानी ये नेगेटिव डेविएशन का पार्ट है ना, ये हो सकता है। इथानॉल प्लस पानी, इथानॉल प्लस पानी ये तो पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट है, ये तो नहीं होगा आपका। फिर एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट है, तो इससे भी मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स नहीं बनेंगे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स या फिर नेगेटिव डेविएशन कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका दिखाई दे रहा है। बहुत इसी तरीके से आपका सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक उड़ीसा नीट 2019 का भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप। Which of the following statement is correct regarding a solution of two components A and B exhibiting positive deviation from ideal solution? आपको क्या चेक करना है, पॉजिटिव डेविएशन सोचना है। देखिए जरा, इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन ए एंड बी, ये तो सही है। इंट्रैक्शन ऑफ ए या बी ये आपका ग्रेटर होता है इन कंपेरिजन टू ए बी, सर ये तो आपके पास सही है। आगे बढ़िए, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन 0 होता है, ये वाला होता है ना ग्रेटर देन 0, ये वाला ऑप्शन तो आपका सही नहीं है। आगे बढ़िए, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग भी आपका ग्रेटर देन 0 होता है, यानी यहाँ पे इक्वल दिया है तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़िए, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए बी आर इक्वल टू द दोज ऑफ ए बी। भाई शादी से पहले का इंटरेक्शन और शादी के बाद का इंटरेक्शन एक जैसा हो, ये कौन सा केस में आता है, आइडियल में आता है ना, यानी ये वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, देख लो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा आपके पास इनकरेक्ट है आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग में। तो देखिए, अगर ऑप्शन नंबर डी, तो मैंने अभी जस्ट बताया, चाहे वो सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे वो सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल हो, हमेशा डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होती है बाबू, लेस देन 0 होती है, और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या होती है, मोर देन 0 होती है। इसका साफ आंसर दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका सारा सही है। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज करेक्ट। Assume that the temperature is constant at 25 degrees Celsius. Given vapor pressure data at 25 degrees Celsius, benzene equal to 12.8 kilopascal and toluene equal to 3.85 kilopascal. कैसे सॉल्व करना है इसको, आइए जरा देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला गया है कि which of the following statement about the composition of the vapor over an ideal 1:1 mixture मोलर,
ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज करेक्ट। आपके पास एक दिया गया है मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई मोल ऑफ टॉल्यूइन, इसका रेशियो कितना है बाबू? तो 1:1 है। आगे कह रहा है एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस गिवन वेपर प्रेशर डाटा at 25 डिग्री सेल्सियस फॉर बेंजीन 12.8 किलो पास्कल, 12.8 किलो पास्कल है ना। ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन हो गया, और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन ये कितना था बाबू? तो 3.85 किलो पास्कल था। अब ये चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप एक काम करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन पहले फाइंड आउट कर लो। कैसे निकालते हैं? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यही ना। तो प्योर वेपर प्रेशर कितना था? 12.8, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इसका मोल बटा टोटल मोल, यानी कि 1/1 + 1 यानी कि 2 हो गया। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6.4 किलो पास्कल। ये आपके पास बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया। सिमिलरली अगर टॉल्यूइन का मैं निकालूं तो टॉल्यूइन वाला क्या लिखेंगे? P नॉट टॉल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। अच्छा, P नॉट ऑफ टॉल्यूइन क्वेश्चन में कितना गिवन है बाबू? तो 3.85 किलो पास्कल दिया गया। और टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? टॉल्यूइन कितना था? 1 मोल, और टोटल मोल कितना हो गया? 1 + 1 यानी कि 2। सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी की 4, 2 पे 50। यहां से 2 पॉइंट हटाओ, 1 पॉइंट यहां से, तो ये लगभग आ जाएगा 1.925 किलो पास्कल। अब आपसे पूछ रहा है कि बेंजीन का प्रेशर ज्यादा मिला या टॉल्यूइन का प्रेशर ज्यादा मिला? तो बेंजीन का प्रेशर ज्यादा है ना, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन ये आपको ज्यादा मिला इन कंपेरिजन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन। ऑप्शन कौन सा है देख लो। तो द वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, नहीं। आगे बढ़िए। नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू गिव टू मेक द प्रिडिक्शन, ये भी नहीं है, इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास। द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का परसेंटेज क्या है? ज्यादा इन कंपेरिजन टू टॉल्यूइन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसको भी जरा देख लो आप। क्वेश्चन कह रहा है मिक्सर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन के लिए सही है, यही आपसे सवाल पूछ रहा है बेसिकली। चेक करें जरा। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मिथानॉल, आपको याद होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अगर आप कुछ भी सोचेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। ये तो आपके पास सही है सर। आगे बढ़िए। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, तो मैंने बोला था एसीटोन के साथ CH2 सोचो या बेंजीन सोचो, ये सब आपका पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट होता है। ये भी आपके पास सही है सर। नेक्स्ट, बेंजीन और टॉल्यूइन बोलने में एक जैसा लग रहा है, ये तो आइडियल का पार्ट है सर। इसका पार्ट है बाबू, आइडियल का पार्ट है, ये आपके पास नहीं है सही। आगे बढ़िए। फिनोल प्लस एनिलीन, ये भी आपका नॉन आइडियल का पार्ट है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन का पार्ट है, नेगेटिव डेविएशन का पार्ट है एनिलीन वाला, ये भी आपका सही नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, एक है ए और एक है आपके पास बी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग आज की जो क्लासेस है इसमें हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, सिंपल एग्जाम्पल बेसिस पर ही क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपको मैंने दिखा रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आई है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।